देखो, सीयूईटी पीजी एलएलएम की फॉर्म फिलिंग तो स्टार्ट हो चुकी है, बट काफी बच्चे मुझसे ये भी पूछ रहे थे कि मैम ये सीयूईटी पीजी का एग्जाम आखिर होता क्या है। तो आज के सेशन में हम इसी चीज को कवर करेंगे। प्रॉपरली मैं आप लोगों को समझाने वाली हूं कि सीयूईटी पीजी एग्जाम आखिर होता क्या है, प्रॉपर तरीके से उसकी गाइड आपको प्रोवाइड होगी, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होता है और हमें इस एग्जाम को अप्रोच कैसे करना है। Hello everyone and a very welcome back to our channel Study IQ After LLB. This is me Ishita and let us begin with the session without any further ado. सबसे पहले आप यहाँ पर एक चीज देखो कि सीयूईटी पीजी एग्जाम ये समझो कि होता क्या है। देखो, जैसे क्लैट पीजी का एग्जाम होता है ना, क्लैट पीजी एलएलएम एग्जाम हम देते हैं तो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में हम अपना एलएलएम परस्यू कर सकते हैं। बात यहाँ पर यह आती है कि एनएलयूज में सिर्फ और सिर्फ 1 ईयर की आपकी एलएलएम होती है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको रिसर्च ओरिएंटेड पढ़ाई करनी होती है, आगे चल के यूजीसी नेट एग्जाम देना है, पीएचडी रिसर्च स्कॉलर्स बनना है, तो ऐसे बच्चों की जरूरत ये होती है कि वो इस टाइप की यूनिवर्सिटीज में जाए जहां पर रिसर्च ओरिएंटेड पढ़ाई का माहौल ज्यादा है, जहां पे एलएलएम की जो पढ़ाई है वो थोड़ा सा इन डेप्थ स्टडी हो रही है। मतलब कि या तो 2 ईयर एलएलएम हो रही है या फिर आपकी 3 ईयर एलएलएम हो रही है। अब 3 ईयर एलएलएम सिर्फ और सिर्फ आपका डीयू में ही प्रोवाइड होता है, अदर कॉलेजेस में नहीं प्रोवाइड होता, वो एक अपने आप में अलग कैटेगरी की चीज है। बट रिसर्च ओरिएंटेड पढ़ाई जिन बच्चों को करनी होती है उन बच्चों के लिए सीयूईटी पीजी एलएलएम एग्जाम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये एक इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि 1 से लेके 3 ईयर तक की एलएलएम करने का आपको यहाँ पे मौका मिल रहा होता है। दूसरा इसका सबसे बड़ा पॉइंट ये होता है कि यहाँ पे स्टेट और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज दोनों यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट कर रही होती हैं। साथ ही आपकी जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी होती हैं वो भी आपका सीयूईटी का स्कोर एक्सेप्ट करती हैं। वैसे तो क्लैट का स्कोर भी एक्सेप्ट करती हैं, बट अगर हम बात करें क्लैट के एग्जामिनेशन की जो फॉर्म फिलिंग की फीस ही होती है ना, वो काफी ज्यादा होती है। अफोर्डेबिलिटी के मैटर्स में इट इज नॉट दैट मच अफोर्डेबल, बट सीयूईटी पीजी का एग्जाम आपका काफी ज्यादा, एग्जाम की फीस भी, एग्जाम देना भी, उसकी पढ़ाई करना भी काफी ज्यादा रिलेटिवली अफोर्डेबल हो जाता है। सबसे अच्छा पॉइंट इसका मैं बताऊं तो सीयूईटी पीजी आपका बहुत ही वास्ट कैटेगरी ऑफ ऑडियंस को, वास्ट कैटेगरी ऑफ कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज को केटर करता है। इसीलिए मोस्टली ग्रेजुएट्स जो अपना लॉ करके बाहर निकलते हैं और अपना फाइनल ईयर में होते हैं वो सीयूईटी पीजी एलएलएम एग्जाम तो जरूर देते ही देते हैं। ठीक है, एग्जाम कौन कंडक्ट करवाता है? एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के थ्रू। जैसे एनटी आपको पता है काफी सारे अदर एग्जामिनेशंस भी कंडक्ट करवाता है, आपका यूजीसी नेट भी वन ऑफ दोज एग्जामिनेशंस ही है। और जो भी बच्चे एलएलएम करते हैं ना, वो बच्चे 99% ऑफ दो स्टूडेंट्स वो सीयूईटी वो यूजीसी नेट का एग्जाम तो देते ही देते हैं। उसके बाद में आप लोगों को ये पता है कि अभी के टाइम से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है 14 दिसंबर से, और 14 जनवरी तक फॉर्म फिलिंग रहेगी। एग्जाम आपका यूजुअली कंडक्ट करवाया जाता है मार्च के महीने में। ठीक है, ये थी इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन। अब चलते हैं कि एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होता है। मैं तो देखो सभी स्टूडेंट्स को ये रेकमेंड करूंगी, जो भी बच्चे देख रहे हैं, समय रहते फॉर्म फिल कर दो, अपीयर करना है इस एग्जाम के लिए, क्योंकि रिलेटिवली ईजी होता है। हाँ, अब हम एग्जामिनेशन पैटर्न पर आते हैं। उससे पहले, इन सब बातों को समझने से पहले एक बात सुन लो। जो क्लैट का एग्जामिनेशन पैटर्न होता है ना, वो आपसे पूछते हैं बहुत ही लेंदी पैसेजेस, पैराग्राफ भी नहीं बोल रही हूं मैं, पैसेजेस, बहुत ही लंबे लंबे पैसेजेस आपसे पूछे जाते हैं। आपको उसमें से आंसर भी नहीं मिलता, आपको ऑलरेडी लैंडमार्क जजमेंट्स की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, आपको नॉलेज होनी चाहिए, आपको बहुत अदर को रिलेटेड इंफॉर्मेशन के बारे में पता होना चाहिए, तभी उसी सिनेरियो में आप लोग क्लैट पीजी के एग्जाम को अच्छे से दे पाते हो, अच्छे से अटेम्प्ट कर पाते हो। अब वहां पे नेगेटिव मार्किंग होती है आपकी 0.25 मार्क्स की। ठीक है, बट सीयूईटी पीजी के एग्जाम में सबसे बेस्ट पॉइंट ये है कि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो इतने ज्यादा लेंदी नहीं पूछे जाते हैं, वो रिलेटिवली आपके मॉडरेट टू इजी टेंडेंसी के ही होते हैं। उसका बस सिर्फ एक ही रीजन है कि बहुत सारी इसमें स्टेट एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट कर रही होती हैं। अब देखो, जहां पे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट कर रही हैं, एग्जामिनेशन प्रोसेस में बैठ रही हैं, वहां पे ऑटोमेटिकली सीट्स भी ज्यादा बढ़ जाती हैं, तो ज्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को अच्छे कॉलेज और अच्छी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिलने का मौका होता है। वेराज अगर हम एनएलयू की बात करें तो बहुत ही कम एनएलयूज की क्वांटिटी भी बहुत ही कम है और सीट्स भी बहुत ही कम होती हैं एलएलएम प्रोग्राम्स में, तो इसलिए वहां पे कंपटीशन भी हमें काफी ज्यादा देखने को मिलता है। वेराज सीयूईटी पीजी की बात करें तो बहुत ही ज्यादा डुएबल कैटेगरी का ये एग्जाम हो जाता है।
एग्जाम मोड आपको पता ही चल गया होगा, एनटीए करवा रहा है तो आपका ऑनलाइन मोड में ही होता है। पेपर के टाइप की अगर हम बात करें तो ऑब्जेक्टिव होता है, वन टाइम क्वालिफाइंग पेपर होता है, बस एक ही बार आपकी रैंक आ जाती है, मार्क्स आ जाते हैं, उसी के बेसिस पे आपको एडमिशन मिल जाता है। मेंस का यहाँ पे कुछ भी लेना देना, इंटरव्यू का यहाँ पे कुछ भी लेना देना नहीं है। कितने क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं? सिर्फ और सिर्फ 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जीके जीएस ऐसा वहां पे कुछ भी नहीं पूछा जाता जैसा आपसे अदर लॉ रिलेटेड एग्जाम में पूछा जाता है। आप जुडिशरी ले लो, यूपी जुडिशरी ले लो, बिहार जुडिशरी ले लो, आप एमपी एडीपीओ ले लो, ऐसा यहाँ पे जीके जीएस का कुछ नहीं पूछा जाता। सिर्फ और सिर्फ आपका पेपर स्पेसिफिक यानी कि लॉ स्पेसिफिक ही आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कितने टोटल मार्क्स का होता है ये? मैक्सिमम मार्क्स हैं आपके 300 मार्क्स। ठीक है, ड्यूरेशन कितनी है? ड्यूरेशन है इसकी 1 आवर 45 मिनट्स यानी कि 105 मिनट्स। जब आप लोग एग्जाम देने जाओगे और एनटीए के अगर आपको एक बेसिक स्टैंडर्ड पता होगा, जो उनकी स्क्रीन्स दिखती हैं, यहाँ पर कोने में आपका जो टाइम है वो चल रहा होता है, यहाँ पर कोने में आपका टाइम चल रहा होता है। तो इसी पैटर्न पे आपको वहाँ पे आवर्स में नहीं, आपको मिनट्स में वहाँ पे टाइम विजिबल होता है। लैंग्वेज में बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे थे, तो आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हो। लैंग्वेज में आप इंग्लिश या हिंदी दोनों मीडियम में आप लोग पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो। जो बच्चे हिंदी मीडियम में भी पढ़ना कंफर्टेबल करते हैं, हिंदी मीडियम से अपनी पढ़ाई करी होती है, उन बच्चों को इस एग्जाम को देने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप लोग हिंदी मीडियम से भी पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो। नेगेटिव मार्किंग तो यहाँ पर भी है, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पे -1 मार्क्स की। ठीक है, चलो क्वेश्चन के टाइप को हम समझ लेते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अनलाइक क्लैट एग्जामिनेशन, जहां पे पैसेज बेस आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जहां पे आपको प्रीवियस कोर नॉलेज भी होनी चाहिए, आपको रीसेंट जजमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए, आपको लैंडमार्क जजमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए। यहाँ पे आपसे जनरल बेस्ड क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, जैसे कि सीधा आपसे सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेंगे, सीधा लैंडमार्क जजमेंट में पूछेंगे तो वो ऐसी जजमेंट पूछेंगे जो काफ़ी ज़्यादा बच्चों ने पढ़ी होती है अपनी थ्रू आउट द लॉ स्कूल जर्नी। मैचिंग वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्रोनोलॉजी में अरेंज कर दो, सेक्शन अरेंज कर दो, केस लॉ अरेंज कर दो। रिजर्वेशन टॉपिक हो गया, जैसे रिजर्वेशन का केस इंदिरा सहानी से लेके एम नागराज और रिसेंट और भी जो जजमेंट्स आई हैं उनको सबको क्रोनोलॉजी में अरेंज कर दो। ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है, स्टेटमेंट बेस में आप असर्शन रीजन बेस भी डाल सकते हो, और फिलअप बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाता है। ये सब आपको सीबीटी मोड में ही होता है, ऑनलाइन मोड में होता है। ठीक है, पेन एंड पेपर नहीं होता इसमें, ये बात ध्यान रखना, पेन एंड पेपर नहीं होता है इसमें, कीप दिस थिंग इन माइंड। ठीक है, फिर उसके बाद में टॉप यूनिवर्सिटीज़ की अब हम बात कर लेते हैं। तो टॉप यूनिवर्सिटीज़ में पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ आ जाती हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी, जहाँ पे आपको 2 से लेके 3 ईयर तक का LLM कोर्स प्रोवाइडेड होता है। उसके बाद में आ जाता है आपका BHU। ठीक है, वेरियस काइंड ऑफ यहाँ पे आपको स्पेशलाइजेशंस भी देखने को मिल जाती है। वो सब चीज़ें आपके ऊपर है कि आपको कौन सी स्पेशलाइजेशन जो भी आपको अच्छी लगती है वो आपको चूज करनी है। फिर आ जाता है आपका बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, ये भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। ठीक है, उसके बाद में आ जाता है टिस। पहले की अगर हम बात करें, जब मैंने एग्जाम दिया था तब टिस का एग्जाम अलग होता था, टाटा स्कूल ऑफ सोशल साइंसेस, काफ़ी अच्छा कॉलेज है, काफ़ी प्रेस्टिजियस है। तो यहाँ पे अब इसको CUET PG में इंक्लूड, आपके LLM एग्जाम में इंक्लूड कर दिया गया है। फिर AMU, वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड रिस्पेक्टेड यूनिवर्सिटी, AMU में भी आपका प्रोविजन दिया गया है फॉर द एडमिशन इन LLM। तो आप लोग यहाँ पे खुद ही देख लो कि कितनी सारी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर दी गई हैं। DU, BHU, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, टिस, AMU, कितनी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ दी गई हैं। और रेंज ऑफ LLM भी जो है, जो आप परस्यू कर रहे हो, वो आपको काफ़ी अच्छा मौका मिल जाता है 1 से लेके 3 ईयर तक की LLM परस्यू करने का। मतलब कि रिसर्च ओरिएंटेड पढ़ाई भी हो रही है। अब कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको थोड़ा जल्दी अपनी पढ़ाई कंप्लीट करनी होती है, अच्छा कॉलेज भी चाहिए, बट उनको बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट भी नहीं करना, उनको एक अच्छे कॉलेज से एक LLM की डिग्री मिल जाए जो उनको करियर में आगे एम्प्लॉयबिलिटी में हेल्प करती है। कुछ बच्चे एडवोकेट्स बनते हैं, कुछ बच्चे जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं। मतलब आप लोग ये समझ रहे हो कि आपकी कोई भी नीड हो, CUET PG एग्जाम देके वो सारी नीड्स को आप फुलफिल कर पा रहे हो, उनको केटर कर पा रहे हो। किसी भी तरीके की रिसर्च ओरिएंटेड पढ़ाई करनी है, उसका भी यहाँ पे आपको प्रोविजन दिया गया है। तो ज़रूर जो भी बच्चे देख रहे हैं ना इस क्लास को, आप लोग ज़रूर, अगर ग्रेजुएट्स हो, फाइनल ईयर में हो, अभी से इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि बहुत टाइम नहीं बचा है। मार्च के महीने में आपका एग्जाम कंडक्ट हो जाता है। उसके अलावा मैं भी अपने स्टडी IQ आफ्टर LLB चैनल पे मैं भी आप लोगों को काफ़ी इंफॉर्मेटिव सेशंस भी प्रोवाइड करती रहती हूँ। हमारी CUET
CUET PG LLM की MCQ सीरीज भी चल रही है, जहां पे हम कॉन्सेप्ट के साथ में पढ़ाई करते हैं, पर वहां पे क्वेश्चंस आपके बोथ द लैंग्वेजेस में मैंने आपको प्रोवाइड करे हैं, यानी कि हिंदी भी और इंग्लिश भी। तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आसान होने वाला है उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना। बस इतना आपको करना है कि खुद से पढ़ना है, मतलब पढ़ना इन द सेंस कि कॉपीज और नोट्स आपको निकाल कर बैठना है, बेयर एक्ट्स के साथ में बैठना है और डेली मेरे साथ में आपको वहां पर आके पढ़ाई करनी है। अब जो भी हम सेशंस करते हैं, जो भी हम इंपॉर्टेंट चीज़ें करते हैं अपनी क्लासेस में, उन सब की PDF आपको कैसे मिलेगी? आपको जाना है मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे, इस QR कोड को स्कैन करके, या फिर आप लोग बाय नेम भी सर्च कर सकते हो, इशिता_study IQ। सीधा आप मेरे टेलीग्राम चैनल में पहुंचोगे और जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन होती है, माइंड यू मैं सीधा ऑफिशियल नोटिफिकेशन को अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करती हूँ, जिससे कि बच्चों में किसी भी तरीके की मिस इन्फॉर्मेशन ना फैले। ठीक है, हम सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे ही भरोसा करते हैं, हियर से बातें कुछ भी नहीं चलती हैं। उसके अलावा दूसरी चीज़, जो भी बच्चे तैयारी करना चाहते हैं हमारे साथ, यानी कि स्टडी IQ जुडिशरी के प्लेटफॉर्म के साथ में, आप लोग मेरा नंबर नोट डाउन कर लो, 9211992095। दिस इज माई पर्सनल व्हाट्सएप नंबर। यहाँ पर आप लोग अपनी 3 चीज़ें मुझे व्हाट्सएप टेक्स्ट लिखकर भेज सकते हो। क्या क्या आपको लिखना है? अपना नेम, एग्जाम, क्योंकि आप लोग CUET PG LLM का एग्जाम दोगे तो CUET PG LLM लिख देना, और उसके साथ में आप लोगों का फ़ोन नंबर। ये 3 चीज़ें लिखकर आप लोग मुझे एक सिंपल व्हाट्सएप टेक्स्ट ड्रॉप कर दो। आप लोगों को सारी असिस्टेंस प्रोवाइड कर दी जाएगी। आप लोगों को बैच के रिगार्डिंग कुछ भी चीज़ें पूछनी है वो सब कुछ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और उसके अलावा भी अगर कोई और स्टूडेंट्स भी देख रहे हैं और आप लोगों को कुछ भी डाउट है एग्जामिनेशन रिलेटेड, तो आप सब कुछ मुझसे इस व्हाट्सएप नंबर पर टेक्स्ट करके पूछ सकते हो। ठीक है, साथ ही में जब भी आप कोर्स परचेज करने जाओ, डोंट फॉरगेट टू यूज़ द कोड IR Live, क्योंकि IR Live यूज़ करने से आपको 2 चीज़ों का बेनिफिट हो जाता है। आपको मिल जाती है मेरी फ्री मेंटोरशिप और गाइडेंस, यानी कि कुछ भी डाउट है आपको पढ़ाई से रिलेटेड, आप सब कुछ मुझसे पूछ सकते हो। और दूसरी सबसे बड़ी ये चीज़ कि जो भी हमारे कोर्सेज हैं स्टडी IQ जुडिशरी के, उन सब पे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है सिर्फ इसी कोड को यूज करने से। तो आई होप यू लाइक टुडेज सेशन। आप लोगों को समझ में आया होगा कि आखिर में ये CUET PG LLM एग्जाम होता क्या है, इसको अप्रोच कैसे करना है और इसकी हमें पढ़ाई कैसे करनी है। I'll see you in the next one, students. Thank you so much everyone for watching. Take care and bye bye.